हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज था थाईलैंड में हमारा थर्ड डे। तो आज हम लोग बहुत सारी जगह घूमने जाने वाले हैं। फीफी आइलैंड जाने वाले हैं, माया बे आइलैंड जाने वाले हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। तो व्लॉग को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हमेशा की तरह हम लोगों का 9 बजे से ट्रिप स्टार्ट होने वाला था। तो हम लोग को होटल से आइलैंड तक जाने के लिए हाफ़ एन आवर से 1 घंटे का टाइम लगता है। तो ये था हमारा रूम। तो हमारा रूम बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही अच्छा था, बट ये अभी बहुत ज़्यादा मैस हो गया है। और यहाँ से हमारा बालकनी का व्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, बहुत अमेजिंग व्यू था। तो ये मैंने रात को रिकॉर्ड करके रखा था, तो मैं अभी इस व्लॉग में डाल। और ये स्लाइडिंग डोर था, मैं इसको ओपन करने की कोशिश करी थी, बट वो मेरे नेल्स की वजह से वो ओपन नहीं हो रहा था। तो ये था हमारा बालकनी से व्यू, जो कि बहुत ही अमेजिंग था और बहुत ही अच्छा लग रहा था रात में। और ये था 4 स्टार प्रॉपर्टी, और इसमें हमारा ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड था। तो चलो चलते हैं और ब्रेकफास्ट में देखते हैं कि क्या क्या था। तो ये कुछ सैलड्स वगैरह थे, और यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट था, वाटरमेलन था, सारे फ्रूट्स वगैरह थे। और यहाँ पे आपको लाइव काउंटर भी मिलेगा, जहाँ पे आपको ऑमलेट वगैरह बनवाना है तो आप वो बनवा सकते हो। तो आपको जैसे खाना है, जैसे बनवाना है, आप उनसे बनवा सकते हैं। और यहाँ पे कुछ था चिकन और सैलड मिक्स, और यहाँ पे कुछ था नूडल्स, जैस्मिन राइस, यहाँ था पास्ता। और ये क्या है, ये था बेक पटेटोज़, और बेक पटेटोज़ भी वो रोज़ ही बनाते थे। और ये था कुछ ब्रोकली और चिकन वगैरह उसमें मिक्स था, कुछ सूप था, अब नाम तो मुझे नहीं पता। और ये था चिकन सॉसेजेस, और ये था वॉफल्स, चिकन हैम था, जो कि मैं नहीं खाती, अंकुर खाते हैं, मुझे नहीं पता उसमें क्या टेस्ट आता है। तो हम लोगों ने सबने यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लिया था। और यहाँ इंडियन ब्रेकफास्ट भी था, बट उसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इंडियन ब्रेकफास्ट नहीं लिया था। जो वो काउंटर दिख रहा है ना, वो था इंडियन ब्रेकफास्ट का। तो फिर हमारा यहाँ पे हो गया था ब्रेकफास्ट। I'm not sure. If someone have telephone number, you can call Monkey now. Okay? और हम चले गए थे आइलैंड की तरफ। तो यहाँ पे ये जो हमको बता रही वो हमारी गाइड थी। आज हम दूसरे लोकेशन में आए थे, तो ये हमको सब यहाँ पे इंस्ट्रक्ट कर रही है फिर से कि कहाँ जाना है और कहाँ कहाँ हम जाएंगे और क्या क्या चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ पहले से हमको गाइड करते हैं, और कहाँ कहाँ ले जाएंगे वो चीज़ भी बताते हैं। तो यहाँ पे भी जाने के पहले वो सबके फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं, और ये मैंडेटरी प्रोसेस है उनका। और उसके बाद फ़ोटोज़ को निकाल के भी रखते हैं, और आपको अगर आने के टाइम पे अगर वो फ़ोटोज़ लेना हो, वो फ्रेम करवा के रखते हैं, तो आप वो ले भी सकते हो, उनको परचेस करना पड़ता है। तो चलो चलते हैं स्पीड बोट के अंदर। और अब हमारा यहाँ से ट्रिप स्टार्ट होने वाला है। तो हम सुबह से जो निकलते हैं, तो वो हमारा ट्रिप एंड होता है शाम को 6 बजे। तो ये हमारा पूरा होल ट्रिप रहता है। और मेरे ख्याल से ये वाला जो ट्रिप स्टार्ट हुआ था ना, तो ये हम सुबह 8 बजे ही अपने होटल से निकल गए थे, ना कि 9 बजे, मुझे ऐसा याद आ रहा है। तो हम लोग सब अपनी अपनी सीट में बैठ गए थे। और यहाँ पे आप ये बोर्ड देख सकते हो कि ये कितने लोग यहाँ पे मतलब बैठ सकते हैं और आ सकते हैं। और आज भी यहाँ पे हमारा लंच भी इंक्लूड था। और ये चलने के पहले जैसे ही हमारी स्पीड बोट स्टार्ट होती है, तो वो फ्रूट्स वगैरह सर्व करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स या पानी, ये सारी चीज़ें सर्व करते हैं वो पहले से ही। तो उनकी ये सब फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी थी। और ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, सबके लिए था, जितने भी लोग स्पीड बोट में बैठे थे सभी का उसमें सब कुछ इंक्लूडेड था। ये बोट मैं देख रही थी, कितना अमेजिंग लग रहा है। यहाँ ऊपर आप देख सकते हो कि ऐसे रूफ टॉप जैसा बना हुआ है, वहाँ पे भी आप पार्टीज़ वगैरह कर सकते हो, या बैठ के कुछ खाना वाना हो, लंच वगैरह, वो भी कर सकते हो। तो यहाँ इतनी सारी शिप थे, और काफ़ी अच्छे अच्छे शिप थे। और यहाँ से व्यू बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं सामने जाके भी वीडियो लूँ, बट मैं सोची कि जब स्पीड बोट रुक जाएगा उसके बाद मैं वहाँ जाके वीडियो लूँगी और आपको दिखाऊँगी कि कितना अमेजिंग दिखता है वहाँ से। तो ये था, हम लोग बोट में बैठे हुए थे, और हम लोग अभी जा रहे हैं किसी एक आइलैंड, शायद उसका नाम था खाई आइलैंड। उसके बाद हम जाएंगे फीफी और माया बे। तो पहुंच गए थे हम आइलैंड। और यहाँ पे हम उतरने के पहले मैंने यहाँ पे कुछ वीडियोस और क्लिप्स लिए, और यहाँ पे हम कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाए, क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। तो यहाँ पे भी उन्होंने 30 मिनट्स का टाइम दे दिया था कि इतने देर हम यहाँ पे रहेंगे, देन वी विल गो टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे भी आने के पहले आपको अपना एक्स्ट्रा ड्रेस कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर पानी में जाना है, स्विम करना है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ड्रेस रखना ही पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह भी लगे हैं, और खाने का भी बहुत कुछ है यहाँ पे। तो अगर आपको वहाँ जाना है तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था, और बहुत ही ब्यूटीफुल था। तो चलो मैं आपको इस आइलैंड का टूर करवाती हूँ, और देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे।
तो हमने यहाँ बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करवाए, वीडियोस वगैरह लिए। मैंने यहाँ पे रील्स भी बहुत सारे शूट किए हैं। तो यहाँ कब टाइम निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे ही हम लोग को 30 मिनट्स यहाँ पे हो चुके थे। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट डेस्टिनेशन जाना था, तो हम निकल गए थे यहाँ से। तो अब हमारा यहाँ पे स्नॉर्कलिंग भी था, तो यहाँ पे स्नॉर्कलिंग भी हमारा इंक्लूडेड था। बट हम में से किसी को भी स्नॉर्कलिंग नहीं आता था, तो हम लोग यहाँ पे तो नहीं गए। बट बाकी लोग यहाँ पे जो स्नॉर्कलिंग कर रहे थे हम उनको देख रहे थे। मुझे यहाँ जाने का बहुत मन था, लेकिन मुझे स्नॉर्कलिंग करना नहीं आता है। तो ये भी इस चीज़ में इंक्लूड था, इसमें इंक्लूड रहता है अगर आपको अगर जाना है। तो यहाँ आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पे स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अगर स्नॉर्कलिंग मास्क या फिर आई मास्क लेना है तो वो प्रोवाइड करते हैं, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर आपको परचेस करना है तो आप परचेस भी कर सकते हैं। तो आज का वेदर यहाँ का बहुत ही अच्छा था, तो बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं लग रही थी, बट ह्यूमिडिटी तो यहाँ पे काफ़ी था। तो कल हम लोग जैसे जेम्स बॉन्ड आइलैंड गए थे तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बट यहाँ थोड़ा सा आज का टेम्परेचर काफ़ी अच्छा था। आप देख ही सकते हो मौसम बहुत ही अच्छा था। तो अब लंच करने का टाइम हो गया था, तो ये डेस्टिनेशन हम इसीलिए आए थे लंच करने के लिए। तो यहाँ पे भी हमको 1 आवर का टाइम दिया था लंच करने के लिए भी, तो यहाँ का भी लंच हमारा इंक्लूडेड था। तो चलते हैं लंच करने के लिए, और लंच करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो अगर आपको यहाँ पे शॉपिंग भी करना है या कुछ आपको कपड़े लेने हैं या सोवेनियर लेना है तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शॉप्स थे। Sorry. It's okay. Do you have mirror? तो वहाँ से निकलने के बाद हम आ गए थे अपने सबसे बेस्ट लोकेशन में। तो ये था फीफी आइलैंड, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसका एक्सपीरियंस तो आप सामने देख के ही ले सकते हो। ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि आपको मैं ये वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। इतना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। मतलब वहाँ पे पानी का कलर इतना ब्यूटीफुल, मतलब आपको हर शेड का कलर वहाँ दिखेगा, ग्रीन, ब्लू, वाइट, हर कलर का। बहुत ही अमेजिंग था वहाँ का व्यू। तो हम स्पीड बोट से अब ये छोटे वाले बोट में आ गए थे। ये वाला जो बोट है, आपको इसमें अगर आना है, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाना है, तो आपको इसके चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो वो हमको पहले से ही बता देंगे कि आपको अगर इस बोट में फ़ोटोज़ खिंचवाने हैं या वीडियोज़ लेने हैं तो आपको इसको पे करना पड़ेगा। तो हमको भी यहाँ पे कुछ 2000 बात लगा था, और यहाँ पे आपको जितनी देर आपको फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाने हैं, वीडियोज़ लेना है, तो आप वो ले सकते हो। तो ये भी बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। तो ये चीज़ को हमने वहाँ पे लिया था। तो ये हर किसी के लिए नहीं रहता है, बट ये बोट चार्जेबल है, तो आपको चार्ज पे करना पड़ता है। उसके बाद आप जाके यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा सकते हो। तो मैं यहाँ पे रील्स बना रही थी अपना, जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज में भी डाला है, और मैं यहाँ पे बोल रही थी फ़ोन को रोटेट करके लेने के लिए। एनीवेज़, तो हमारा वहाँ का भी टूर हो गया था। हम वहाँ पे काफ़ी देर थे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था फीफी आइलैंड में। तो हम आ गए थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन, और ये था माया बे बीच, जो कि ये भी बहुत ही अमेजिंग था और बहुत ही ब्यूटीफुल था। ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था आज के ट्रिप का, और ये भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। तो ये था हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे भी हम 40-45 मिनट्स थे। तो यहाँ पे भी बहुत अमेजिंग लग रहा था। पहले ये फॉरेस्ट एरिया जैसे आता है, तो यहाँ से आपको एंटर करना पड़ेगा, और आगे जाने के बाद यहाँ पे आपको माया बे बीच मिलेगा। माया बे बीच का सैंड इतना ज़्यादा सॉफ्ट था, मतलब वो लग ही नहीं रहा था कि हम सैंड में, और इतना वाइट सैंड है वहाँ का। तो चलो चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है वहाँ पे, और मैं आपको बीच का टूर भी देती हूँ। तो यहाँ कुछ
कुछ एक पॉइंट था जहाँ पे सब फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे थे, क्योंकि यहाँ के पीछे का व्यू बहुत अमेजिंग था। मतलब यहाँ पे पहाड़ दिख रहे थे पीछे से, तो सब यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे। तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो नीचे ही माया बे बीच है, देख सकते हो व्यू बहुत। यहाँ पे मूवीज़ के शूटिंग वगैरह भी होते हैं और यहाँ पे काफ़ी लोग अपना रील्स बनाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं। तो चलो मैं आपको और पास से दिखाती हूँ। इसका व्यू बहुत ही ज़्यादा मस्त दिख रहा था और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है ये। मतलब यहाँ से आपको आने का मन ही नहीं करेगा। मतलब लिटरली मुझे तो सबसे बेस्ट लगा था फीफी आइलैंड और माया बे आइलैंड, ये दोनों मुझे बहुत ही बेस्ट लगा था। इसका व्यू एकदम अमेजिंग है। मतलब यहाँ पे आप फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कराओगे तो आपकी फ़ोटोज़ इतने ज़्यादा अच्छे आते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक करवाए थे। तो ये लास्ट डेस्टिनेशन था, तो ज़्यादा टाइम तो नहीं मिला वीडियोज़ वगैरह और रील्स बनाने का, वरना मैं और बनाती। तो चलो व्यू को एंजॉय करते हैं और आप भी एंजॉय करो। बोट्स कितने अच्छे लग रहे हैं ना यहाँ पे, तो मैंने इसका भी वीडियो ले लिया था। तो आज का हमारा ट्रिप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था और हम वापस जा रहे थे। तो हमारी जो वहाँ पे गाइड थी ना, उसका नाम था नाना। तो उसने मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही थी दैट आई लव इंडियन पीपल एंड उनको इंडियंस बहुत पसंद है। और उन्होंने मेरे लिपस्टिक की भी तारीफ़ कर रही थी कि उनको मेरा लिपस्टिक का शेड अच्छा लग रहा है। तो शी वॉज़ वेरी स्वीट और बहुत ही अच्छी थी वो। और जाने के पहले वो मेरे से इतने देर बात कर रही थी और हमने सी ऑफ भी किया एंड वो मुझे हग की। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम पहली बार नहीं मिले हैं, इसके पहले भी कई बार मिल चुके हैं। वो इस तरीके से बात कर रही थी। तो शी वॉज़ वेरी स्वीट और मुझे बहुत अच्छा लगा उससे मिलकर। और फॉरेनर्स जब इंडियंस की तारीफ़ करते हैं या इंडियंस को पसंद करते हैं, ऐसा बोलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में ना। तो हम जा रहे हैं वापस अपने होटल और हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे आज। तो हमने सोचा कि पहले हम जल्दी से डिनर वगैरह करेंगे और डिनर करने के बाद हम आज जाएंगे स्पा लेने के लिए। आई मीन फुट स्पा लेने जाएंगे। तो हम पहुंच गए थे होटल। तो आप देख सकते हो कि हम लोग कितने दिन में निकले थे और आते आते हम लोग को 7 बज ही गया था, क्योंकि वहाँ पे वो सब कुछ छोड़ के हमको लास्ट में छोड़े थे, क्योंकि हमको लास्ट में उन्होंने पिक किया था। तो उसी अकॉर्डिंग वो होटल में ड्रॉप करते हैं। तो हम यहाँ पे पहुँच गए थे। तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि आने के बाद भी हमने शावर लिया और उसके बाद हम रेस्टोरेंट चले गए थे खाने के लिए। तो हमने सोचा कि आज का डिनर हम कुछ इंडियन फूड करेंगे। वहाँ पे इंडियन फूड बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब थाई फूड आपको वहाँ पे ज़्यादा चीप मिलेगा एज़ कम्पेयर टू इंडियन फूड। तो यहाँ आप देख ही सकते हो कि पानी पूरी 99 बात दिखा रहा था। 99 बात मतलब होता है कि 230 रुपीज़। और चाय जो यहाँ पे दिखा रहा है आपको 49 बात, वो है कुछ 115 रुपीज़। तो यहाँ पे ऐसे ही रेट है इंडियन फूड्स के। तो हम लोग वहाँ से निकल गए थे। तो यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ के लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कभी भी बारिश स्टार्ट हो जाता है और कभी भी रुक जाता है। तो वो सिर्फ मुश्किल से 5-10 मिनट के लिए बारिश होता है। तो यहाँ से हम चले गए थे फुट मसाज करवाने के लिए। तो फुट मसाज करवाने के बाद बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा था और बहुत ज़्यादा आराम लग रहा था, क्योंकि आप इतने ज़्यादा थक जाओगे कि आपको मसाज लेना ही पड़ेगा। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक टुडेज़ व्लॉग। लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। Actually, I have pain here. What happened? Yeah. What happened? It's a birthmark.